नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आज के वीडियो में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सरहप्पा, सूरदास, विद्यापति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सरहप्पा। कालक्रम की दृष्टि से सरहप्पा सबसे पुराने कवि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधा भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सिद्ध संप्रदाय। संधा भाषा का प्रयोग सिद्ध संप्रदाय में किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, प्रोफेसर ब्लूअर, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत, धनपाल, सरहप्पा, स्वयंभू। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाहो दोहा के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहप्पा, धनपाल, राम सिंह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा राम सिंह। पाहुर दोहा के रचनाकार कवि राम सिंह है। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मीठा किस कवि की उक्ति है? ऑप्शन है विद्यापति, भारतेंदु, अमीर खुसरो, केशवदास। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका है? ऑप्शन है मनु भंडारी, सुमन राजे, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सुमन राजे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1965, 1964, 1970, 1985। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1965। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन है 4 भागों में, 2 भागों में, 8 भागों में, 12 भागों में। तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभाजित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास यह जो ग्रंथ है ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा डॉक्टर गुलाब राय का। ऑप्शन में है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, डॉक्टर नामवर सिंह, देशराज भाटी और गुलाब राय। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा डॉक्टर गुलाब राय। प्रश्न अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है राजा भोज, राजा मुंज, सरहप्पा, विद्यापति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है? ऑप्शन है 1387 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 1318 ईस्वी, 1343 ईस्वी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 1387 ईस्वी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल नाम दिया? ऑप्शन है ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? ऑप्शन है खुमान रासो, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, श्रवकाचार्य। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खुमान रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है? ऑप्शन है लक्ष्मी सागर वार्णे, रामकुमार वर्मा, भगत स्वरूप मिश्र, वासुदेव सिंह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लक्ष्मी सागर वार्णे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक है? ऑप्शन है भागीरथ मिश्र, वासुदेव सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, गुलाब राय। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने घोषित किया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजेश्वर वर्मा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। प्रश्न अगला है, छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया? ऑप्शन है डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है? ऑप्शन है 750 से 1000 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1000 से 1375 विक्रम संवत, 650 से 750 विक्रम संवत। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1000 से 1375 विक्रम संवत रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है। प्रश्न अगला है, महामुद्रा व्रजगीति किस कवि की कृति है? ऑप्शन है सरहप्पा, सबरपा, लुईपा, कनकामर मुनि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सबरपा। अगला प्रश्न है, विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है? ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, कबीर संप्रदाय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। प्रश्न अगला है, शालिभद्र सूरि की कृति है? ऑप्शन है श्रवकाचार्य, बुद्धिरास, नेमिनाथ दास, रेवंत गिरिरास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बुद्धिरास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है सन 1913, सन 1920, 1926, सन 1934। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1934। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, क्षीरसागर, पृथ्वीराज रासो, कमायनी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न अगला है, वसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता है? ऑप्शन है मधुकर, रोरा, भट्ट केदार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
नजराने हिंद किस कवि की काव्य कृति है? ऑप्शन है अबुल हसन, अब्दुल रहमान, रहीम दास, रसखान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अबुल हसन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो। आगे ऑप्शन है राउल बेल, खालिक बारी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राउल बेल। अगला प्रश्न है, पौम चरवी किस छंद में लिखा गया है? ऑप्शन है करवकबंद, पधरिया, अश्लील, सोरठा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा करवकबंद। प्रश्न अगला है, राउल बेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के रचना है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको देखने में तकलीफ हो रही हो, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। श्रृंगारिक लौकिक काव्य है, वीर काव्य है, शुद्ध मार्मिक काव्य है या आध्यात्मिक काव्य है? तो ये किस प्रकार का काव्य है राउल बेल और संदेश रासक? तो यह जो है वह श्रृंगारिक और लौकिक काव्य, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किसकी रचना है? कनकामर मुनि की है, नल्हे सिंह की है, मधुकर की है या सोमप्रभ सूरी की है? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा नल्हे सिंह। प्रश्न अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1921 ईस्वी में पुरानी हिंदी से लेखमाला किस पत्रिका में छपा था? पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला किस पत्रिका में छपा था? ऑप्शन है नागरिक प्रचारणी पत्रिका, संवाद कौमुदी, पंडित पत्रिका, क्षत्रिय पत्रिका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है? ऑप्शन है प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों से मुक्त हिंदी, दोनों सही है या दोनों गलत है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा प्राकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह प्राकृताभास हिंदी से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है घनानंद, पुण्य या पुष्प, चंद बरदाई, कबीरदास। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि ग्रियर्सन ने पुण्य या पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न अगला है, कृतिलता का प्रधान रस है? तो कृतिलता ये विद्यापति की रचना है और इसका प्रधान रस कौन सा है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है या हास्य रस है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यह वीर रस प्रधान रचना है। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूतित कवि किसे माना जाता है या किसे इसके नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव के नाम से ऑप्शन में दिया हुआ है चंद बरदाई, जयदेव, विद्यापति, सरहपा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है, वज्जीय घोर निशंग रान चौहान चहुदीसी किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है चंद बरदाई, जगनिक, नरपति नाल, गोरखनाथ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये जो पंक्ति है ये चंद बरदाई की पंक्ति है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, संदेशो पीन साहिबा कहियो पाछो फिरिए न देह, ये किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है देवसेन, दलपति विजय, शालिभद्र सूरी, अमीर खुसरो। ऑप्शन दूसरा सही होगा दलपति विजय। प्रश्न अगला है, आज के वीडियो में हमने 50 प्रश्न को लिया है, अब हम 39 प्रश्न को देख रहे हैं।
तो वीडियो को बने रहिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा ज़रूर। और यह आपको कैसा लगा, प्रश्न का लेवल किस प्रकार से है, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालचंद बिजवाइन भाषा दहु नहीं लगाई हास्य, ये किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है जगनिक, हमीरदेव, विद्यापति, रैदास। ऑप्शन तीसरा सही होगा, विद्यापति की ये पंक्ति है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि बार बार परीक्षा में आते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये किस कवि की पंक्ति है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे इस पंक्ति को पढ़ रहे होंगे तो आपको सुनने से या पढ़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पंक्ति है ये पहेली है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से रचनाकार हैं जो पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन है भारतेंदु, रैदास, अमीर खुसरो, विद्याधर। तो आपने सही उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, मीननाथ, चौरंगीनाथ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता है। ऑप्शन है हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंगाचार्य, पुष्पदंत। ऑप्शन तीसरा सही होगा, मेरुतुंगाचार्य, ये प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता है। प्रश्न अगला है, नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन है गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय में बालनाथ जलंधरनाथ को कहा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, कौन से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? तो इसमें से आप देखिए कौन से नाथ हैं जो सिद्धों में गिने जाते हैं। नागार्जुन, चरपट, जलंधर, जलंधर गोरखनाथ, जयभरत, नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गोरखनाथ, गोरखनाथ, जयभरत, हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नागार्जुन, चरपट और जलंधर, ये तीनों, ये नाथ और सिद्ध दोनों में इनकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न है, कुमारपाली प्रतिबोध गद पद में काव्य लिखा है। ऑप्शन है हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंगाचार्य, पुष्पदंत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत है। ऑप्शन है जैनों का, बौद्धों का, नाथों का और सिद्धों का। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत है ऑप्शन तीसरा, नाथों का। प्रश्न अगला है, परमाल रासों के रचयिता है। ऑप्शन है जगनायक भट्ट, जगनिक, सारंगधर, भट्टकेदार। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जगनिक। तो परमाल रासों के रचयिता जगनिक है। प्रश्न अगला है, हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल टार्ड। ऑप्शन दूसरा सही होगा, ग्रियर्सन। हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो हैं वह है ग्रियर्सन। प्रश्न अगला है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है छंदोपनिषद, भागवत पुराण। तो यहाँ पर
आपको 2 ऑप्शन ही दिख रहा है। आइए दोनों ऑप्शन को, और जो 2 ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। वह कुछ इस प्रकार से है, तैत्तिरीय उपनिषद या श्वेतर उपनिषद। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, श्वेतर उपनिषद। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, भक्ति आंदोलन तदयोगिनी निराशा की देन है, ये किस आलोचक का कथन है? तो ये जो कथन है वह ऑप्शन में है डॉक्टर सत्येंद्र और डॉक्टर ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन चौथा सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है, किस आलोचक का यह कथन है? तो ये जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है कि भक्ति आंदोलन महज भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आलोचक भी हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।